महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में नाशिक के पास एक ऐसा धाम है जो श्रद्धा और एक कह सकते हैं दैवीय कृपा की असाधारण कहानी बताता है। लेकिन इस जगह में एक ऐसा गहरा रहस्य भी है जो इसे बाकी सभी तीर्थों से एकदम अलग कर देता है। तो आइए त्र्यंबकेश्वर की इसी रहस्यमयी गाथा को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां ब्रह्मांड की तीन सबसे बड़ी शक्तियां यानी सृष्टि, पालन और संहार एक ही रूप में पूजी जाती हों? मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही दिव्य स्वरूप में। क्या ये मुमकिन है? बस यही सवाल त्र्यंबकेश्वर के रहस्य के बिल्कुल केंद्र में है। जी हां, ये अद्भुत स्थान है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र धामों में से एक तो है, पर इसकी कहानी ही इसे सबसे खास बनाती है। चलिए उस पौराणिक कथा को जानते हैं जिसने इस महान स्थान को जन्म दिया। तो आखिर ऐसा क्या है जो त्र्यंबकेश्वर को इतना अनोखा बनाता है? देखिए, इसका राज इसके नाम और इसके स्वरूप दोनों में ही छिपा हुआ है। आइए त्रिदेवों के इस अद्भुत रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मतलब तो त्र्यंबक का होता है 3 आंखों वाला, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो इस जगह के असली सार को बताता है, और वो है तीनों देवों का एक ही स्वरूप। और बस यही वो बात है जो त्र्यंबकेश्वर की असली पहचान है। और इस पूरे रहस्य का जो दिल है वो है यहाँ का शिवलिंग। ये किसी भी दूसरे ज्योतिर्लिंग जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें ना 3 छोटे-छोटे लिंग बने हुए हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। सोचिए, पूरी की पूरी त्रिमूर्ति एक ही पवित्र शिला में मौजूद है। और यही बात त्र्यंबकेश्वर को सबसे अलग और अद्वितीय बनाती है। पर सवाल यह है कि ये दिव्य त्रिमूर्ति इस जगह पर एक साथ आई कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी कथा में है जो एक ऋषि की अटूट भक्ति और एक बहुत ही भयानक अकाल से शुरू होती है। ये कहानी उस समय की है जब धरती पर हर तरफ निराशा छाई हुई थी। एक भयंकर अकाल ने पूरी भूमि को अपनी चपेट में ले लिया था। नदियां सूख गई थीं, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और चारों तरफ सिर्फ भूख और प्यास की पुकार थी। और इसी मुश्किल समय में ऋषि गौतम सामने आए। उन्होंने अपनी महान आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और सबके लिए अनाज उगाया, जिससे अनगिनत जानें बचीं। लोग उन्हें एक उद्धारकर्ता की तरह पूजने लगे। लेकिन उनकी यही नेकी, उनकी यही प्रसिद्धि जल्द ही दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनने वाली थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब ईर्ष्या ने दूसरे ऋषियों के दिलों में जगह बना ली, तो एक ऐसे षड्यंत्र ने जन्म लिया जो उस पुण्यात्मा ऋषि को एक बहुत ही घिनौने पाप के जाल में फंसाने वाला था। हुआ ये कि ऋषि गौतम की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान को देखकर कुछ दूसरे ऋषि उनसे जलने लगे। वो उनकी महिमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। एक ऐसी साजिश जिससे गौतम ऋषि का नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाए। और उनका प्लान बहुत ही क्रूर और चालाकी भरा था। उन्होंने धोखे से ऋषि गौतम के आश्रम में एक गाय की हत्या कर दी और हालात ऐसे बनाए गए मानो ऋषि ही उसकी मौत के जिम्मेदार हों। अचानक जिस इंसान ने सबको बचाया था, उसी पर गौ हत्या जैसा महापाप करने का आरोप लग गया। अब सोचिए, बेगुनाह होते हुए भी इस झूठे आरोप का बोझ उठाना कितना मुश्किल रहा होगा। उनका दिल पूरी तरह टूट गया और उन्होंने इस कलंक से खुद को मुक्त करने की कसम खाई। उन्होंने तय किया कि मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए, भले ही ये पाप मैंने किया ही ना हो। और बस यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त तपस्या की कहानी। अपना नाम साफ करने के लिए ऋषि गौतम ने सीधे भगवान शिव की शरण ली, और उनकी अटूट भक्ति उन्हें एक ऐसा वरदान दिलाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ऋषि गौतम ने इतनी कठोर तपस्या शुरू की कि कहते हैं स्वर्ग तक हिल गया। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो ऋषि ने कोई धन या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने तो बस शुद्धि का एक रास्ता मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बस पवित्र गंगा को यहाँ ले आइए ताकि उनका जल मेरे ऊपर लगे इस कलंक को धो सके। शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। यही पवित्र धारा आगे चलकर गोदावरी नदी कहलाई।
गोदावरी नदी के आने से वो भूमि हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो एक और भी बड़ी और स्थायी चीज की शुरुआत थी, और वो थी ज्योतिर्लिंग की स्थापना। जब ऋषि गौतम पूरी तरह से निर्दोष साबित हो गए तो उन्होंने और वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति से इस स्थान को धन्य कर दें। उनकी ये प्रार्थना सुनकर शिवजी मान गए और वहीं पर प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और वहां स्थापित होने के साथ ही भगवान शिव ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से इस धाम में आएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे पुण्य मिलेगा। और कहते हैं, ये वरदान आज भी वहां की हवाओं में गूंजता है। तो ये थी वो प्राचीन कथा जिसकी वजह से त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये विश्वास की शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसी जगह जिसे खुद मोक्ष का दरवाजा माना जाता है। और आज के समय में भक्तों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, त्र्यंबकेश्वर को कालसर्प दोष जैसे ज्योतिषीय दोषों के निवारण के लिए सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। साथ ही यहाँ पितरों की शांति के लिए भी खास अनुष्ठान होते हैं, जिसे पितृदोष शांति कहते हैं। लोगों का ये पक्का विश्वास है कि मोक्ष के इस द्वार पर की गई प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और उनका फल जरूर मिलता है। तो आखिर में त्र्यंबकेश्वर की ये पूरी कहानी हमें एक सीधी और सरल बात सिखाती है कि सच्ची भक्ति में हर मुश्किल, हर बाधा और हर पाप को दूर करने की शक्ति होती है। ये हमें याद दिलाता है कि जब विश्वास अटूट हो तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे पास होती है। जरा सोचिए, अगर ऐसा अटूट विश्वास हो तो जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।